सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जीएसटी। पिछली बार यूपी पुलिस के सभी एग्जाम की शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन यहां से पूछे गए, तो बहुत जबरदस्त टॉपिक ये आज का रहने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे डाउट्स आपके दूर होंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा जा सकता है, परेशान बिल्कुल ना हो, अंत तक देखते रहें। लास्ट में 5 प्रश्न भी करेंगे। बाकी जो किसी भी बैच में जुड़ना चाहे बच्चा, चाहे यूपी पुलिस हो, सेवक बैच हो या अदर बैच, TWA के सभी बैचेस पर होली 30 कूपन कोड के साथ 30% का डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक है। यह ऑफिस का नंबर है, किसी भी जानकारी के साथ आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। जीएसटी की शुरुआत होती है अटल बिहारी वाजपेयी के समय। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार विचार रखा जीएसटी के ऊपर। उस समय पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे असीम दास गुप्ता। इनकी अध्यक्षता में जीएसटी का, प्यारे बच्चों, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, मॉडल तैयार करने का काम सौंपा गया। तो जीएसटी का मॉडल तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 2003-04 में विजय केलकर टास्क फोर्स का गठन हुआ। इस समिति ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की। ये पेपर में प्रश्न आया कि भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी, तो विजय केलकर टास्क फोर्स। फिर 28 फरवरी 2006 में उस समय कांग्रेस के वित्त मंत्री, यूपीए कांग्रेसी गठबंधन है, वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। इन्होंने पहली बार बजट के भाषण में ये कहा कि हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी को लागू करेंगे। तो बजट में पहली बार 2006 में ये बात की गई थी। फिर बाद में यूपीए सरकार ने 2011 में, यानी कि कांग्रेस सरकार ने 115वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। बाद में फिर मोदी जी की समय में, प्यारे बच्चों, 2016 में ये बिल पास हुआ। 2017 में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया। बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, एग्जाम में आया है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब अप्रत्यक्ष कर। तो यहां डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जिस पर लगता है वही पे करता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वस्तु और सेवाओं पर लगते हैं, लगते किसी और पर हैं और पे कस्टमर को करने होते हैं, मतलब लगते वस्तु और सेवाओं पर हैं। इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है कि कंजम्पशन पर लगता है, मतलब जहां सामान बिकेगा वहां पर लगेगा। अब मैं कोई साबुन ले रहा हूं तो साबुन पर जीएसटी लग रहा है, तो मुझे पे करना पड़ रहा है। तो सामान बना कहीं भी हो, जहां बिकेगा वहां पर पे करना पड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी को लाने का, कि बहुत सारे टैक्स को खत्म करके अकेला टैक्स ये काम करेगा। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। नेचर कैसा है? ये इंटीग्रेटेड है, एकीकृत, मतलब ये कई सारे टैक्स को खत्म करके अकेला बनाया गया है। जीएसटी के आने के बाद इसने 17 टैक्स को खत्म कर दिया है इनडायरेक्ट टाइप के, और 23 सेस होते हैं बेटा उपकर, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती है सरकार। ठीक है, अतिरिक्त कर जो है वही सेस कहलाता है। आगे बात करें तो कौन से टैक्स खत्म किए जीएसटी ने? जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता था पहले, अब ये सब नहीं लगते, इनकी जगह जीएसटी लगता है, सिंपल सी बात। सर्विस टैक्स खत्म हो गया। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, प्यारे बच्चों, आपका सीमा शुल्क के अतिरिक्त और विशेष शुल्क। तो सीमा शुल्क तो अब भी लगता है, दूसरे देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तब, लेकिन इससे अलग जितने भी हैं वो खत्म हो गए। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, तो बहुत सारे सेस भी खत्म हुए हैं और उपकर भी। राज्य के कौन से टैक्स खत्म कर दिए इसने? वैट और सेल्स टैक्स। लग्जरी टैक्स, प्यारे बच्चों, इंटरटेनमेंट टैक्स, आपका चुंगी और एंट्री शुल्क, प्यारे बच्चों, आपका परचेज टैक्स, टैक्स लॉटरी पर, गैम्बलिंग पर जो लगते हैं वो खत्म, और एडवर्टाइजमेंट टैक्स। ये सब टैक्स जो है बेटा, ये अब जीएसटी ने खत्म कर दिए। जो बताए थे मैंने कि 17। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस, 1954 में लागू कर दिया। भारत का जीएसटी का मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है, मतलब डबल टैक्सेशन सिस्टम। कनाडा में जो जीएसटी लगता है वहां केंद्र और राज्य में बढ़ जाता है, ऐसे ही भारत में भी केंद्र और राज्यों के बीच व्यवस्थित तरीके से बांट दिया जाता है। जीएसटी के लिए कौन सा बिल पेश किया गया? 122वां संविधान संशोधन बिल। देखो, कोई भी बिल जब संसद के समक्ष आता है तो वो शुरुआत में बिल होता है। बिल मतलब क्या प्रावधान है उसमें, और जब वो
पास हो जाए संसद से तो फिर वो एक्ट बन जाता है और फिर संविधान में संशोधन करना होता है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ जीएसटी के लिए? 101वां 2016 में संविधान संशोधन। इसका बिल कब पेश किया गया? तो सबसे पहले राज्यसभा में पेश हुआ 3 अगस्त 2016 को, फिर लोकसभा में 8 अगस्त 2016, फिर सिग्नेचर की ये प्रेसिडेंट ने 8 सितंबर 2016 को, फिर ये एक्ट बन गया। देखो कुछ बिल ऐसे होते हैं जो संविधान के नेचर में परिवर्तन लाते हैं, जैसे जीएसटी है, तो ऐसे बिलों को आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा से भी पास करवाना होता है। सबसे पहले किस राज्य ने पास किया अपनी विधानसभा से? असम ने। इसीलिए कहते हैं असम जो है पहला राज्य है जीएसटी को लागू करने वाला। फिर दूसरा बनता है बिहार और सबसे लास्ट बनता है जम्मू कश्मीर, जीएसटी को लागू करने वाला या जीएसटी के बिल को पास करने वाला। जीएसटी के जितने भी निर्णय होते हैं वो जीएसटी काउंसिल लेती है और जीएसटी काउंसिल का गठन है आर्टिकल 279A में। प्यारे बच्चों, कब स्थापित हुई? सितंबर 2016 में जीएसटी परिषद बनी। इसके 33 मेंबर होते हैं। 2 मेंबर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक वित्त मंत्री और एक राज्य मंत्री, तो 2 लोग केंद्र सरकार के, और 31 लोग होते हैं जिसमें से 28 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं और 3 विधानमंडल यानी कि विधानसभा जो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के। ठीक है, तो 31 हो जाते हैं टोटल। चेयरमैन कौन होता है जीएसटी परिषद का? वित्त मंत्री केंद्र का। और बच्चों पहले कौन थे चेयरमैन? अरुण जेटली। और वर्तमान कौन है? निर्मला सीतारमण। बेसिक बातें हैं प्यारे बच्चों। जीएसटी परिषद में वोटिंग अलग अलग होती है, मतलब केंद्र के 2 लोग होते हैं लेकिन उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो जीएसटी परिषद में निर्णय लेने के लिए, कोई भी डिसीजन पास कराने के लिए 3/4 75% बहुमत की जरूरत होती है। जो वोटिंग वेटेज है, वोटिंग का अधिकार है प्यारे बच्चों, उसमें केंद्र सरकार की वोट जो होती है उसकी वैल्यू 1/3 33% होती है। राज्य सरकारों की 2/3 होती है, मतलब लगभग 66.6%। और जीएसटी परिषद की बैठक की कानूनी कार्यवाही तभी मानी जाएगी जब सदस्य में कुल लोगों में से 33 में से मिनिमम 50% उपस्थित हों, तभी इसकी बैठक में लिए गए निर्णय को लीगल माना जाएगा। जीएसटी के प्रकार बहुत पूछे जाते हैं, तो ये बेसिकली 4 प्रकार का होता है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश जहां होते हैं, यूटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। सामान्य तौर पर अगर कोई सामान यूपी में बन रहा है और यूपी में ही बिक रहा है, वो उत्पादन भी यूपी में हुआ और बिक्री भी, तो वहां पर क्या लगेगा? सीजीएसटी और आईजीएसटी, और ये 50-50% दोनों में राज्य और केंद्र में बढ़ जाता है। मान लो 18% जीएसटी है किसी चीज पर, तो 9 रुपए चले जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 9 रुपए चले जाएंगे यूपी सरकार को। अगर राज्य की जगह यही काम केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है तो भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सामान यूपी में बना और उसकी बिक्री पंजाब में हो रही है, तो अब दिक्कत यह आएगी कि भाई जीएसटी पंजाब को दें या यूपी को। ऐसी कंडीशन में लगता है जब 2 राज्यों के बीच ट्रेड हो, अंतर राज्य व्यापार, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, और इसकी उगाही करती है केंद्र सरकार, और बाद में जीएसटी परिषद की सिफारिश पर यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। जी सर। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल 279A में किसका प्रोविजन है? जीएसटी परिषद का प्रावधान है कि जीएसटी परिषद होगी, जीएसटी में कोई भी बदलाव करना होगा। आर्टिकल 246A में प्यारे बच्चों केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जीएसटी से जुड़े कानून बना सकती हैं, ये शक्ति दी गई है। और आर्टिकल 269A में 269A में आईजीएसटी का प्रावधान है कि जब 2 राज्यों के बीच ट्रेड हो रहा हो, ऐसे में डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए आईजीएसटी लगाया जाएगा और आईजीएसटी को केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी। बाद में इसका डिवीजन जो होगा वो जीएसटी परिषद की सिफारिश पर होगा। जीएसटी की टैक्स स्लैब, तो बेटा पहले 5 टैक्स स्लैब थी, 2 टैक्स स्लैब को काट दिया गया है, अब आपकी 12% खत्म हो गई है और एक 28%, ये अब नहीं है, और एक नई लाई गई है 40%। तो अब जीएसटी की टैक्स स्लैब बची है 4, 0, 5, 18 और 40।
कुछ स्पेशल टैक्स स्लैब होती हैं, जैसे 3% सोना और चांदी और पॉलिश्ड डायमंड पर 3% जीएसटी लगता है। मेजर यही है, ये स्पेशल है 0.25%। अगर आप रफ पर्सिसियस स्टोन लेते हैं, कीमती पत्थर जो होते हैं, ठीक है भाई, स्टोन जो होते हैं महंगे वाले, उन पर 0.25% लगता है। पुरानी कौन सी टैक्स स्लैब हट गई है अब? 12 और 28। प्यारे बच्चों 0% में जिन पर कोई जीएसटी अभी नहीं लगता, कौन सी चीज आती हैं? फ्रेश मिल्क, दही, ताजी सब्जियां। पैकेट वाली होंगी वो 5% में आ जाएंगी, दूध दही सारी चीज, लेकिन अगर फ्रेश हैं तो ये फ्री हैं, जीएसटी मुक्त है। शैक्षिक सामग्री, जीवन रक्षक दवाएं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो उस पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब इस पर प्यारे बच्चों जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए उनमें 0% कर दिया है। 5% में प्यारे बच्चों आवश्यक चीजें, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, दवाएं और कृषि उपकरण, जैसे किसान कोई अपना ट्रैक्टर वगैरह ले, 5%। 18% स्टैंडर्ड रेट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत सारा, जो कि एसी पहले 28 में आता था, 28% टैक्स स्लैब में, वो अब इधर कर दिया है। तो टीवी पर, फ्रिज पर, एसी पर, छोटे वाहन पर, छोटी कार पर, 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिल पर और मोबाइल फोन पर अब जो है 18% जीएसटी लगता है। तो पेपर में पूछा गया था मोबाइल फोन पर जीएसटी कितना है, पिछली बार भी 2-2 क्वेश्चन बने थे हर शिफ्ट में। 40% में कैसी चीजें? विलासिता मतलब लग्जरी आइटम, और सिन गुड, सिन मतलब पापी, मतलब या तो कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, हैवी ड्रिंक्स हो गई, आपकी तंबाकू उत्पाद हो गए, या फिर आपकी लग्जरी कार, मोटरसाइकिल, आपकी लग्जरी चीजें, कपड़े लग्जरी, वो सारी चीजें। तो लग्जरी आइटम्स पे जैसे निजी जेट विमान, बड़ी कारें, महंगी कारें, ठीक है, फरारी वरारी ये सब ले रहे हैं आप, महंगी 350 सीसी से ज्यादा की बाइक ले रहे हैं आप, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, सब 40% में। प्यारे बच्चों जीएसटी के बाहर रखे गए उत्पाद कौन से? तो शराब पर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं लगता, टैक्स लगता है। राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी और वेट लगाती हैं भारी भरकम अल्कोहल पर, शराब पर। प्यारे बच्चों पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पाद, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जेट ऑयल, ये सारी चीजें, तो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य जो है वेट लगाते हैं। बाकी इलेक्ट्रिसिटी और रियल एस्टेट को भी ऐसे ही रखा गया है जीएसटी के बाहर। जीएसटी नंबर क्या है? तो जीएसटी आईएन फुल फॉर्म पूछ लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 15 अंक का एक नंबर होता है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं या सर्विस सेवाएं बेचते हैं, तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होता है कि कितना सामान खरीदा, कितना बेचा। एचएसएन कोड का फुल फॉर्म पिछली बार भी पूछा गया था, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये 6 अंक का एक इंटरनेशनल कोड होता है जो वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत सारी वस्तुओं पर टैक्स लगता है जीएसटी, किसी वस्तु को क्या टैक्स मतलब एक कोड देना होता है इसमें, तो कोड जो दिया जाता है उसे एचएसएन नंबर कहते हैं क्लासिफिकेशन के लिए कि किस पर कितना जीएसटी होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? तो व्यापारी जब सामान खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स दिया जाता है और जब वो बेचते हैं तो लिया जाता है। तो जब मैंने मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मान लो सामान खरीदा तो मैंने 150 रुपये का जीएसटी दिया और जब मैंने सामान बेचा तो मुझे 100 रुपये का प्राप्त हुआ, तो मैं घटाकर इसमें से 50 रुपये सरकार को पे कर दूंगा। तो सामान बेचते समय और खरीदते समय जो अंतर होता है ना, वही जीएसटी सरकार को पे करना होता है, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। जीएसटी पंजीकरण सीमा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर के आधार पर होती है, इसका नियम अलग अलग है। तो जीएसटी नंबर किनको लेना होगा? जो सेवा होता है, जैसे मैं पढ़ाता हूं, ये एक सर्विस है, तो अगर मैं सर्विस दे रहा हूं और मैं सामान्य राज्य से बिलोंग कर रहा हूं, सामान्य राज्य जैसे यूपी, बिहार, ये सामान्य राज्य में आते हैं, और मैं 20 लाख रुपए का व्यापार कर रहा हूं सर्विसेज बेचकर, तो मुझे जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। और स्पेशल राज्य जैसे पहाड़ी वगैरह, इनके लिए 10 लाख रुपए, ठीक है भाई, अगर 10 लाख रुपए का व्यापार कर रहे हैं तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो ये तो होगा सर्विसेज के लिए। अगर वस्तुओं की बात करें, सामान बेचना है आप कोई, आप सामान्य राज्य से हैं तो 40 लाख रुपए से अधिक का टर्नओवर है तो लेना जरूरी है। और स्पेशल राज्यों में प्यारे बच्चों कितना है? 10 लाख रुपए, लेकिन कुछ और राज्य हैं जैसे अरुणाचल, मेघालय, इनके लिए 20 लाख रुपए रखा गया है।
तो जीएसटी का मामला समझ आया होगा। 5 प्रश्न करते हैं लास्ट में। तो प्यारे बच्चों, भारत में जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लागू 1 जुलाई 2017 में हुआ। बिल कौन सा था? 122वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है? तो आर्टिकल 269 ए में जीएसटी काउंसिल है, 279 ए में जीएसटी काउंसिल है, 269 ए में आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। कितने मेंबर होते हैं? 33। वित्त मंत्री कौन होता है जीएसटी परिषद का? अध्यक्ष। अब ये 3 प्रश्न आप बताएंगे मुझे। भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किस कमेटी ने की? होमवर्क के लिए है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तीसरा प्रश्न आपका, मतलब 5वां नंबर है, सोना और चांदी जो है इस पर जीएसटी की निर्धारित दर क्या है? ये भी आपको कमेंट में बताना है। वीडियो कैसी लगी इस बात को भी बताइएगा। बाकी मिलेंगे कल के सेशन में एक और अच्छी वीडियो के साथ आपके लिए। ये 2 नंबर तैयार करवाएगी आपके पेपर में। ऐसी ही वीडियो लगातार एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलती रहेंगी। और ज़रूर कमेंट किया करिए, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, आप जो लिखते हैं। और पेपर में जब देकर निकलोगे तो आपको याद आएगा कि ये शॉर्ट वीडियो बड़े काम की रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत बच्चों।